पी बाई क्यू क्वेश्चन है नीट एग्जामिनेशन का। देखिए यहाँ पे राइट है, साइक्लोहेक्सेन के साथ Br है, Mg रीजेंट है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में X कोई कंपाउंड बन रहा है, फिर इसकी रिएक्शन HCl एंड H2O के साथ कर रहे हैं तो बाई बन रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो देखिए ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन जब हम Mg के साथ करते हैं, ये Br है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, Mg के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो Mg जो है डाईवैलेंट है। डाईवैलेंट का मतलब है कि इस पे +2 चार्ज होता है, तो मतलब इसे न्यूट्रल करने के लिए 2 निगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है। तो Mg जो है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करेगा, तो X जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Mg आ जाएगा और यहाँ पे क्या, Br। तो MgBr बन गया, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, HCl एंड वाटर के साथ। तो वाटर को राइट कर सकते हैं HOH। HOH का मतलब वाटर है, यदि आप देखेंगे तो 2HO है, तो H पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे क्या है, निगेटिव चार्ज। तो Mg क्या है, डाईवैलेंट है। डाईवैलेंट का मतलब है कि इसकी बैलेंसी +2 है या इस पे चार्ज +2 है, तो Mg के साथ 2 निगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे OH निगेटिव और यहाँ पे क्या, Br निगेटिव। तो मतलब यहाँ पे बनेगा MgOH Br, ये बाई प्रोडक्ट है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। तो मतलब ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी होगा, साइक्लोहेक्सेन। इक्वेशन गिवन है, देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, इसकी रिएक्शन NBS रीजेंट से होती है, तो A बनता है। A की रिएक्शन रीजेंट Mg ईथर के प्रेजेंस में जो है B बन रहा है, और B का जो है रिएक्शन कराना है CH3CN एंड हाइड्रोलिसिस करना है, तो C बन रहा है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज C। यहाँ पे आपको ये बताना है कि C कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, हमें C आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम ये समझेंगे कि रीजेंट का यूज क्या है। यहाँ पे NBS कौन सा रीजेंट है, तो NBS का मतलब है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने ले लिया यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, और रीजेंट हमने क्या यूज किया, NBS, इसको बोलते हैं N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये क्या करता है, एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एलाइलिक में एंड बेंजाइलिक में। मतलब यहाँ पे एलाइलिक या बेंजाइलिक बनाता है, तो Br के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये है साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा Br, तो ये ब्रोमो एलाइलिक हो जाएगा, मतलब यहाँ Br हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, Mg ईथर के साथ। आपको ये लर्न रखना होगा कि ये जो एल्कीन है ये NBS रीजन, मतलब N ब्रोमोसक्सिनामाइड के प्रेजेंस में या इसके साथ रिएक्शन करने पे एलाइलिक या बेंजाइलिक में कन्वर्ट हो जाता है। एलाइलिक का मतलब है कि ब्रोमीन जो है ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो सिंगल बॉन्डेड है, और उसका एडजेंस्ट कार्बन डबल बॉन्डेड। देखिए ये कार्बन सिंगल है और इसका पड़ोसी कार्बन ये देखिए डबल बॉन्डेड, जिसे क्या बोलेंगे, एलाइलिक। और बेंजाइलिक में क्या होता है कि ब्रोमीन ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो सिंगल है, और सिंगल वाला कार्बन जो है एराइल कंपाउंड से अटैच होता है, तो उसे बोलते हैं एराइलिक हैलाइड। हाँ, उसको बोलते हैं क्या, बेंजाइलिक हैलाइड, एराइल नहीं, बेंजाइलिक हैलाइड। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया। अब Mg की रिएक्शन कराएंगे तो Mg जो है डाईवैलेंट होता है, तो ये Br के साथ रिएक्शन कर लेगा, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgBr, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया आपका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। अब देखिए B की रिएक्शन किसके साथ करना है, CH3CN, तो पहले CH3CN के साथ करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है, तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। Mg डाईवैलेंट है, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ जो कार्बन अटैच है ये कार्बन, तो इस कार्बन पे निगेटिव आएगा, तो निगेटिव के पास ये वाला जो है साइड जाएगा CH3C। तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया कि Mg, देखिए ये कार्बन जो है यहाँ पे, ये कार्बन इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, इस पे Mg पे क्या है, पॉजिटिव आएगा, तो इस निगेटिव के पास ये CH3C जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, मतलब ये कार्बन है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH3। अब देखिए MgBr है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड में, तो N MgBr ये बनेगा, MgBr है यहाँ पे, MgBr। अब क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब यहाँ पे जो H3O पॉजिटिव है
तो इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो हम यहाँ पे 2H2O ले लेते हैं। तो देखिए आपको मालूम होगा कि जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन हम लोग करते हैं किसके साथ, मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाई प्रोडक्ट निकलता है क्या, MgOH Br, तो मतलब MgBr और यहाँ से OH प्लस साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, NH3। अब देखिए क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, तो देखिए क्या क्या हमने निकाल दिया, यहाँ पे 4H हमने लिया था, तो 3H यहाँ पे, 1H यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया, एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये आपका जो बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ CH3, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो मतलब मेन प्रोडक्ट आपका ये है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ये यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। अब मैंने नीचे जोड़ा है, आप ऊपर भी जोड़ सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी। NBS क्या किया, एल्कीन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ब्रोमाइड में, मतलब ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन में, फिर Mg की रिएक्शन कराया तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना, फिर जो है CH3CN की कराया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो ये कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना। ये आपके बुक में क्लास 12 के एल्डिहाइड चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड ऑफ जो है कीटोन में गिवन है, तो कीटोन में गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में बुक में गिवन है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कंपटीशन एंड जो है CUT एंड नीट एग्जाम में आते हैं।